एक महात्मा ने तो यहाँ तक कहा कि ईश्वर के रास्ते चलते हो और अनुकूलता आने लग जाए तो ये तो सफलता थोड़ी बहुत हुई, लेकिन अगर प्रतिकूलता आती है तो समझो कि ईश्वर के रास्ते तुम्हारी यात्रा तेज होने वाली है। जो जिसको वो इश्क करता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमत के इसी बहाने वो लुटाता है। जिस साधक भक्त को सताने वाला, तंग करने वाला कोई कुटुंबी मिल जाता है, समझो उसका बड़ा भाग्य है। मीरा को सताने वाले, तंग करने वाले नहीं मिलते तो शायद मीरा की इतनी दृढ़ता न होती। प्रहलाद को सताने वाले, तंग करने वाले हिरण्याकश्यपु न होते तो शायद प्रहलाद की इतनी दृढ़ भक्ति न भी होती। एकनाथ जी को सताने वाले लोग न मिलते तो शायद एकनाथ जी को भी इतना धैर्य और इतनी प्रशांति में स्थिति न भी होती। हो सकता है अगर विघ्न बाधा आता है तो समझ लो कि भगवान हमें अपने प्रशांत स्वभाव में तेजी से लाना चाहते, और सुख सुविधा भी आ जाती है तो भगवान हमारी कमजोरी समझते हैं कि हम सुख के भगत हैं, इसलिए खिलौने दे दिए। इन खिलौनों का उपयोग करना ही खेलने के खिलौने हैं, इनमें जी गंवाने का नहीं है, ऐसा समझकर उन सुखद अवस्थाओं का भगवान का प्रसाद समझकर, जैसे भगवान को थाली धरते हैं, प्रसाद धरते हैं, तो फिर वो अकेला नहीं खाया जाता, बांट के ऐसे योग्यता और सहूलतें आ जाए तो भगवत कार्य में उसका सदुपयोग करें, और विघ्न बाधा आ जाए तो प्रशांति में अपने को छलांग मार के पहुंचा दे, वो साधक जल्दी सफल हो जाता है। जिस साधक का लक्ष्य भगवान है, जिस साधक का लक्ष्य प्रशांति है, जिस साधक का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, उसका राग और द्वेष जल्दी शांत हो जाता है। लेकिन जिसका लक्ष्य फाका है, प्रतिष्ठा है, जिसका लक्ष्य वाहवाही है, उसका राग द्वेष नहीं मिटता। जिसका लक्ष्य भोग है उसका राग द्वेष नहीं मिटता है। जिसका लक्ष्य कुर्सी है वो कुर्सी संभालते संभालते बूढ़े होके मर जाते फिर भी प्रशांति नहीं मिलती, क्योंकि राग द्वेष की आग जल रही है। लक्ष्य अगर परमात्मा प्राप्ति है तो राग द्वेष जल्दी मिटेगा, राग द्वेष जल्दी मिटने पर प्रशांति हो जाएगी। राग द्वेष अपने मन को जो भाता है वो तो कुत्ता भी करता है। गुड्डी ने किया या गुड्डे ने किया तो क्या बड़ी बात है। मन भावन काम तो गुड्डी गुड्डा भी करता है और लालिया मोतिया कालिया भी कर लेता है। इससे प्रशांति का कोई संबंध नहीं। आपको जिस बात में राग है ऐसा आप करने लग गए तो आप गुरु वाले तो हुए लेकिन गुरु के नहीं हुए। आपके चित्त में जैसा द्वेष है ऐसा करने लगे व्यवहार किसी से तो आप गुरु वाले तो कहलाओगे लेकिन गुरु के नहीं। जयराम जी की तुम मन के हो और मन के ये गंदगी है, राग और द्वेष, ये मन के दो पैर हैं। जब तक इसके पैर मौजूद रहेंगे तब तक ये भागता ही फिरेगा। जहां राग होगा वहां भागेगा, जहां द्वेष होगा वहां भागेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होवै न दृढ़ अनुराग। सत्संग और हरि कथा के बिना मोह नहीं जाता। मोह बोलते हैं उल्टे ज्ञान को, जो पहले थे नहीं, दादा दादी मामा मामी जो पहले थे नहीं, मकान मोटर गाड़ी जो पहले थे नहीं और बाद में रहेंगे नहीं, और चला जाता है भैया तो पूछने भी नहीं रहा, हो भाई गया देश परदेश और वहीं कुछ ऐसा वैसा अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। संत का निंदक की पूजे न आस, संत के निंदक सदा निराश। वो बेचारा निराश होकर जहान से चल दिया, पूछने भी नहीं रहा बेचारा। तो जो पूछने ही नहीं रहते हैं उनके पीछे रोते 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 अथवा रोने वालों को कंपनी देते देते अपना सर्वनाश हो जाता है। ये मोह का स्वभाव है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। और सर्वनाश हो रहा है तो पता भी नहीं चलता कि सर्वनाश हो रहा है। जयराम जी की
सर्वनाश होता है उस समय पता भी नहीं चलता कि सर्वनाश हो रहा है। सात्विकता नाश हो रही है, अपना साधन भजन का योग्यता, अपना जो कुछ आध्यात्मिक अधिकार है वो क्षीण हो रहा है, उसका भी पता नहीं चलता। मोह माना उल्टा ज्ञान। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भव शूला। उससे फिर भव का शूल पैदा होता है, जन्म मरण का शूल पैदा होता है। माँ के गर्भ में आना तो चाहते हैं लेकिन बाथरूम से बह गए और बाथरूम का पानी गटर में चला गया। कितनी दुर्दशा इस जीव की। इस बात को तो विज्ञान नास्तिक आदमी भी स्वीकारेगा। जरूरी नहीं कि मर गए फिर माँ के गर्भ, पिता के शरीर में और माँ के गर्भ में पहुंच गए। हाँ, कई बार तो रिजेक्ट हो जाते। कभी कभी तालबद्धता मिलती है प्रारब्ध के योग से, माँ के शरीर की तालबद्धता, पिता के शरीर की तालबद्धता और अपनी प्रारब्ध, तभी वो माँ के गर्भ में उस घर में रह सकता है। अन्यथा बाथरूम में बह जाता है और गटर में खप जाता है। ये संसारी राग और द्वेष कितनी बार हमको खपाता है, कितनी बार हमको सताता है, इसका कोई हिसाब नहीं। बुद्ध भगवान ठीक कहा करते थे कि तुमने कितने जन्म पाए, उसकी हड्डियां अगर इकट्ठी कर दी जाए तो बड़े हिमालय को भी मात कर सकती। और तुमने जितने जन्म पाए, हर जन्म के आंसू अगर इकट्ठे कर दिए जाए तो शायद सरोवर को भी शर्मा दे, इतने तुम आंसू बहाए। अभी चेत जाओ। सिजलथो सांजी थी पखिन वराया पख, किन मेड़ा मोती माणक, किन मेड़ा कख, साई दीजा पखत उड़ी थ्या ओडड़ो। अर्थ है कि सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई, पक्षियों ने पक्ष अपने घोंसलों की तरफ बढ़ाए। किन्होंने हीरे माणक मोती पे कमाए, किन्होंने 1000 लाख या 100 या 5 25 कमाए, लेकिन हे प्रभु मुझे तो श्रद्धा और भक्ति के 2 पांख देना कि मैं उड़कर तेरे द्वार तक पहुंच सकूं। राग द्वेष रहित हो जाऊं तो तेरे द्वार पहुंच जाऊंगा। अगर राग द्वेष शिथिल हो जाए तो आदमी की फालतू आवश्यकताएं, फालतू खर्च, फालतू झगड़े सब के सब शांत हो जाते। और राग द्वेष रहे तो धर्म के अनुकूल रहे तभी भी कोई हरकत नहीं। जय राम जी की। बोले धर्म के अनुकूल कैसे राग द्वेष, सत्कर्म में राग रहे, दुष्कर्म से जरा द्वेष रहे, सत्संग से राग रहे, कुसंग से द्वेष रहे। जय राम जी की। सात्विक आहार से राग रहे, तामसी और पापी आहार से जरा अनुपराम रहे। ये उपरामता द्वेष नहीं है, ये सावधानी है। जयराम जी की। और सात्विक से ये राग नहीं है, सावधानी है। ऐसा सावधान व्यक्ति युद्ध भी करता है तभी भी उसे पाप नहीं लगता। जब व्यवहार में सावधानी और राग द्वेष रहित व्यवहार करने में सावधानी बरतेंगे, कायरता भी नहीं, पलायनवादीपना भी नहीं, और परिस्थितियों में राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, ऐसी सावधानी से जो व्यवहार करेंगे, ऐसे लोग एकांत में बैठेंगे तो जल्दी साधना में मन लग जाएगा। और साधना में सावधानी बरतेंगे, भूत और भविष्य के चिंतन से मन को खाली करेंगे। मन भूतकाल में या तो भविष्य में जरूर गिरता है अथवा तो वर्तमान में कभी कभी निद्रा तंद्रा रसास्वाद में चला जाता है। उन सब विघ्नों से बचाने के लिए ही साधना में बार बार हरि नाम का उच्चारण दीर्घ प्रणव सहित किया जाता है। तो मनोराज्य, रसास्वाद, निद्रा तंद्रा का विघ्न दूर भाग जाता है और भूत और भविष्य का चिंतन भी दूर भाग जाता है। इसलिए 1-2 मिनट शांत रहे, फिर प्रणव का जाप हरि नाम सहित किया तो चित्त का उन्नत होना बिल्कुल जरूरी है, हो जाता है। हरि हरि ओ।
मन को जब तक ऊंचे लक्ष्य का ज्ञान नहीं, तब तक वो अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति छोटे छोटे कार्यों में खपाकर खप जाता है। एक तो शक्ति थोड़ी सी, और उसमें से थोड़ी बची तो व्यर्थ के शराब में, कबाब में, निंदा में, चुगली में और कोई तुच्छ बातों में, हा हा ही में मन की शक्ति हम खपा देते हैं, हम मृत्य रह जाते हैं। पहले तो मन को ये बताओ कि अभी की जो तुम्हारी स्थिति है वो बिल्कुल निम्न स्थिति है। जैसे गंदी बस्तियों में, झूपड़पट्टियों में जहाँ नालियां बहती है, गंदी बस्ती में कोई साफ सुथरी बस्ती में रहने वाला, बंगले में रहने वाला आदमी जब जाता है गंदी बस्ती में, तो उनकी दयनीय स्थिति, दयाजनक स्थिति देखकर तुम्हारे मन में आएगा कि ये भी साफ सुथरे रहें, इनके घर भी कुछ अच्छे हो जाएं, ये नालियां और गंदा पानी नहीं, इनको भी साफ स्वच्छ पानी मिले और गटर सिस्टम मिले, ये आपके मन में हो जाएगा। लेकिन जो गंदी बस्तियों के आदी बन गए और अपनी उत्कृष्टता का ख्याल नहीं करते, उनका मन वहीं अपने को सुखी मानने लग जाता है। जय राम जी की। आप जाएंगे तो आप उनकी स्थिति पर देखकर आपको तो दुख होगा, लेकिन वो तो बाजा बजाते होंगे अथवा सिगरेट फूंकते होंगे अथवा और कुछ करते होंगे, क्योंकि उनके मन में ये क्षमता है, मनुष्य मात्र के मन में क्षमता है कि अगर उन्नत जगह, ऊंची बस्ती या ऊंचा महल या मकान नहीं मिलता तो गंदी बस्ती में भी वो अपने को सुखी बनाने के चौकट बना लेता और कल्पित सुख मानकर, क्या हाल है कि अपने को तो मजा है, सेठ ही लोग बंगले की चिंता करे, आपने है अपने तो रहो मस्ती में, आग लगे सेठों की बस्ती में, ऐसा बोलेगा। वो समझता कि अपन मस्ती है और सेठ दुखी है, सेठ समझता बेचारा वो दुखी है। हकीकत में है सेठ भी दुखी है और वो भी दुखी है। वो तो झूपड़पट्टी में अपने को सेट कर दिया और इसने रुपए पैसे और जन्म मरण के चक्कर में सेट कर दिया। दोनों दुखी है, लेकिन अपनी निम्न अवस्था का पता दोनों को नहीं है। गंदी बस्ती में रहने वाले को पता चल जाए कि ये गंदे नाली गटर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, मैले कपड़े स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं, गंदा पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, गंदी बस्ती विचार और मन को और तन को निम्न करती है। और हम चाहें पुरुषार्थ करें, कोशिश करें और सहयोग देने वालों का सहयोग लेकर हम चाहें तो हम अच्छे उन्नत हो सकते हैं। ये जब तक उनको पता नहीं चलता, अर्थात वर्तमान निम्न अवस्था से उत्तम अवस्था में हम जा सकते हैं, ऐसा जब तक वे दृढ़ता से नहीं मानेंगे तो उन गंदी बस्ती वालों को बेचारों को मकान दिलाए जाते हैं तो वो मकान 2-5 हजार रुपये की गुडविल की लालच से देकर बेचारे फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। खैर वो तो छोटी गलती करते हैं, लेकिन जो अच्छी बस्ती में रहते हैं वो भी हाड़ मास के मकान में ही इस मकान से हटाकर उनको दिव्यता के तरफ ले जाओ तो दिव्यता छोड़कर फिर और किसी गर्भ में घुस जाते और अपनी बस्ती बनाकर सुखी रहने की बेवकूफी सब लोग करते हैं। अपने मन को ये निम्न अवस्था का पता चलना चाहिए कि माता के गर्भ में आना, पिता के शरीर में आना, पिता की गंदी नाली से पसार होना, माँ के शरीर में चढ़ना और कभी मिला गर्भ कभी न मिला, नालियों में बहना, अगर मिल गया तो मासिक धर्म का खून पीते पीते पनपना और फिर जेली में बंधे रहना और मुर्दे की नाई पड़े रहना, सिर नीचे पैर ऊपर, फिर माँ की गंदी योनि से बाहर आना, जेली में फंसा रहना, है गंदा पानी और रक्त में सना रहना, फिर बड़े हों तो सिर कभी पता भी नहीं चलता हो। 2-5-6 महीने के बालक रोते हैं तो माँ को पता भी नहीं चलता क्या पीड़ा है, वो बेचारा रोता रहता है। संत तो यूं कहते हैं, शास्त्र यूं कहते हैं कि बच्चा खूब रोता हो, बार बार उसको कोई पीड़ा हो, वो बच्चा बेचारा बोल नहीं सकता, तो माँ को और कुटुंबियों को चाहिए कि बच्चा रोते रोते जहाँ पैर के तरफ हाथ करता है तो उसके पैर में पीड़ा है, सिर पर उसका हाथ बार बार जाता है तो उस बेचारे न बता सकने वाले बालक को सिर में पीड़ा है, पेट पर हाथ जाता है तो पेट में पीड़ा है, आंखों पे हाथ जाता है तो आंख में पीड़ा है, अगर कमर के तरफ हाथ जाता है तो कमर में पीड़ा है, रो रहा है, छटपटा रहा है,
बता नहीं सकता है कितनी लाचारी है। और कभी कभी पशुओं को पीड़ा होती है, रो रहे हैं, छटपटाते हैं और छटपटाहट से बताते हैं, फिर भी उनका कहाँ पाटा पाटी हम लोग करते हैं। कितने जानवरों को कितनी पीड़ा होती होगी। तो ये जन्म और मरण जो है गंदे में गंदी बस्ती है। जयराम जी की झूपड़पट्टी वाली बस्ती तो क्षम्य भी है, लेकिन ये गर्भ से आना और गर्भ में लटकना और नालियों में बहना और गर्भ में लटकना, ये बस्ती तो नितांत गंदी है। इसलिए किसी वस्तु से राग मत करो, किसी व्यक्ति से द्वेष मत करो। आतताई सताए तो उल्लू होकर बैठे मत रहो, उसको ठीक जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अपने चित्त में द्वेष का घर न हो, युधिष्ठिर की नाई व्यवहार हो जाए तो मंगल हो जाए। एक बार अगर अपनी निम्न अवस्था का मन को ठीक ज्ञान कराओ तो फिर आपको कोई मिनिस्टर भी बना दे तब भी आपको लगेगा क्या, राष्ट्रपति भी आपको कोई बना दे तो आपको लगेगा कि क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। मिस्टर कुलिज प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, बहुत कम बोलते थे, 6 शब्द बोलने पड़े तो 4 में ही निपटा लेते थे। कुलिज बड़ा विचारवान पुरुष रहा होगा। कुछ लोग आए व्हाइट हाउस में, कुलिज घूम रहा था, उन्होंने पूछा, नए लोगों ने, उस समय इतना आतंक नहीं था, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। मिस्टर कुलिज इज लिविंग हियर, कुलिज यहाँ रहते हैं, कुलिज प्रेसिडेंट है और उन्हीं से हम पूछ रहे हैं। उनको पता नहीं था। कुलिज ने कहा, नहीं, कुलिज यहाँ नहीं रहता, यहाँ कोई नहीं रहता है, सब पसार होते हैं। कुलिज, हम तो सुना राष्ट्रपति कुलिज है। बोले कुलिज यहाँ व्हाइट हाउस में रहता नहीं, पसार होने को आया है, मैं हूँ, रहता कोई नहीं, यहाँ सब जाने वाले ही आते। जैसे राष्ट्रपति भवन में कोई सदा नहीं ठहरता, ऐसे दुनिया रूपी भवन में भी कोई सदा नहीं ठहरता, सब धर्मशाला है, पसार होने को आए। कुलिज को साथियों ने कहा कि अभी ये मयाद पूरी हो गई 4-5 वर्ष की, अभी आपका इतना प्रभाव है कि आप प्रचार करने नहीं भी निकलेंगे, केवल आप दूसरी बार प्रेसिडेंट होना चाहते हैं, बस हमको हरी झंडी दिखाइए, वी विल मैनेज, हम पूरी मैनेज करेंगे और आप आ जाओगे। कुलिज ने कहा, एक्सक्यूज मी, आई हैव नो टाइम मोर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 5 वर्ष 4 वर्ष मैंने राष्ट्रपति पद का अनुभव करा, समय बिगाड़ना है, मैं अब अपना सॉल का, अपने आत्मा के उद्धार का समय इधर खर्चना नहीं चाहता हूं। नहीं रहा राष्ट्रपति, चला गया एकांत के लिए, राष्ट्रपति पद छोड़ दिया, दोबारा आ जाता आराम से। नहीं, तो आपको ये राष्ट्रपति पद मिल जाए फिर भी समझो कि ये खोया हुआ समय वापस नहीं मिलेगा, ये पद भोगेंगे, आखिर समय आएगा वो इस पद से भी हटाया जाएगा। इस पद से लोग हटा दे या मृत्यु हटा दे, उसके पहले सेठ पद से, साहेब पद से, पति पद से, पत्नी पद से हटना पड़ेगा। यहाँ हटना पड़े उसके पहले आत्मा में डट जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो ये जो तुम्हारे पद हैं, देह को मैं मानकर, उन पदों की निम्न अवस्था का मन को ठीक से ज्ञान कराओ। मन सोचता कि मैं अभी चपरासी हूँ, कारकुन हो जाऊं, लेकिन कारकुन का हाल देख। कारकुन सोचता है कि मामलतदार, मामलतदार सोचता है कलेक्टर, लेकिन मैं ऐसे कलेक्टरों को जानता हूं जो बिल्कुल मेरे निकट हैं, शिष्य हैं, और उनकी स्थिति जब ऐसी है तो दूसरों की क्या हालत होगी। जयराम जी की मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टरों को बेचारों को नींद नहीं आती, दुख है, तो दूसरों की पोस्ट कितनी भी बड़ी हो क्या हो गया। इंद्र को भी आत्मपद नहीं मिला तो वो भी कंगाल मानता है अपने को। तो तुम इन चीजों को पाकर अपने को कब तक बेवकूफ बनाना चाहोगे। इसलिए मन को कह दो कि मन, ये तेरी बेवकूफी की मांग है। भगवान कहते हैं, प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता मना संयम मत चित्तो युक्त आसित मत पराहा। ब्रह्मचारी के व्रत में जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हो गए। पार्श्वनाथ तक के सब तीर्थंकरों ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अचौर्य, ये 4 सिद्धांत अपने धर्म के प्रचारित किए। लेकिन महावीर ने चतुर्यायाम धर्म में एक बढ़ोतरी की। महावीर ने 5वां धर्म
ब्रह्मचर्य रखा कि ब्रह्मचर्य भी नितांत आवश्यक है। उन जमाने में इस ब्रह्मचर्य के प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि भिक्षुक सब जानकार थे कि बिना ब्रह्मचर्य व्रत के इन साधनों में आदमी ठीक से सफल नहीं होता। लेकिन महावीर ने पंचमा व्रत कंपलसरी ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश दिया। महावीर ने मानो 23 पार्श्वनाथ तक के तीर्थंकरों के प्रभाव से अपने प्रभाव को बहुत उन्नत कर दिया, क्योंकि 5वीं बात महावीर ने धर्म में लागू की। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचारी, श्री कृष्ण ने तो सब बातें गीता में लागू कर दी, भक्ति की, प्रेम की, त्याग की, ब्रह्मचर्य व्रत की, यथा योग्य आहार विहार की। तो श्री कृष्ण सर्वांगी विकास मनुष्य का हो ऐसा उपदेश युद्ध के मैदान में देने वाले श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा चित्त ब्रह्मचारी व्रत में हो। ब्रह्मचर्य व्रत कैसे? जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत में रहता है तो बिन जरूरी बोलता नहीं, बिन जरूरी खाता नहीं और बिन जरूरी अपनी जीवन शक्ति को व्यर्थ नहीं करता है, संयत रहता है और अपना लक्ष्य है उसका पढ़ना लिखना, विद्वान होना। ऐसे तुम्हारा लक्ष्य है प्रशांत होना, आत्मवेता होना, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना और राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, लेकिन राग द्वेष को नियंत्रित करते हुए परमात्मा तक पहुंचना। ये तुम्हारा लक्ष्य बना दो। जब तक अपना वर्तमान स्थिति हीन नहीं दिखती और जब तक अपना ऊंचा लक्ष्य नहीं बनता है, तब तक आदमी अपने आप का शत्रु ही रहता है। बाहर के शत्रु इतना घाटा नहीं करते जितना हम अपने आप से घाटा करते हैं। बाहर के शत्रु तो दिखते भी और अपने आप से हम शत्रुता करते दिखता भी नहीं। अगर तुम अपने आप से शत्रुता नहीं करते तो प्रकृति के बाप की ताकत नहीं कि तुमको माता की योनि से पसार होना पड़े और माता के गर्भ में लटकना पड़े। और अभी भी मृत्यु का डर है और मृत्यु के डर से मृत्यु भागेगा नहीं, दोबारा मृत्यु न हो इस बात का ज्ञान पाले तो तू अमर हो जाएगा। ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्त आसित मत्पराः। भगवान ने इस श्लोक में खास ये 3 बातों पर जोर दिया। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है, और ऐसा सावधान योगी मन का संयम अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिति, निर्भयता और मन संयम, ये 3 बातें अगर आ जाए तो फिर तुम्हें दोबारा न हाथिन को माँ बनाना पड़ेगा, न अप्सरा को माँ बनाना पड़ेगा, न यक्ष के घर जाना पड़ेगा, न मछली के घर जाना पड़ेगा, न गीध के घर जाना पड़ेगा, न शेर के घर जाना पड़ेगा। जिसको मांस खाने की आदत है और स्वभाव में मांस की आवश्यकता लगती है, वो समझो शेर के घर अथवा गीध के घर जाने का पासपोर्ट बनवा रहा है। जिसको जरा जरा बात पे वैर चढ़ जाता और वैर वाढ़ने की बात है तो समझो वो सांप के घर जाने की तैयारी कर रहा है, नागिन के पेट में जाने की तैयारी कर रहा है दूसरे जन्म में। और किसी को खूब सेक्स की रुचि है और वासना खूब बढ़ गई है तो समझो ऐसा आदमी दूसरे जन्म में सूकर कुकर या कबूतर के घर जाने का प्लानिंग अपना सेट कर रहा है। और जिसको इन चीजों में राग द्वेष नहीं है, भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान और भगवत ध्यान है, तो समझो वो स्वर्ग का सुख का अधिकारी हो रहा है। और तीव्र भगवान की प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान तक पहुंचने को अपना व्यवस्था कर रहा है। और भगवान तक पहुंचने की भी इच्छा नहीं, जहाँ भगवान है वो यही है, उसको जानने की तीव्र इच्छा है तो समझो वो भगवतमय होने का पासपोर्ट ले रहा है। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। तुम्हारी जैसी चाह होती है ऐसी तुम्हारी राह बन जाती है। तो आपकी जहां रुचि होती है ऐसे आप यहां पहुंच जाते हो। ऐसी रुचि प्रगाढ़ जिस विषय की होती है, मरने के बाद भी जीव वहीं उसी वातावरण में और अवस्था में जाके जन्मता है और वही वातावरण भोगने को मिलता है। इसलिए आप अपने भाग्य के आप विधाता हैं। किसी देवी देवता ने, पीर फकीर ने, किसी मुल्ला मौलवी ने तुम्हारे ललाट पर लकीरें नहीं लिखी है। तुमको लकीरें मिटाने की
शक्ति भगवान ने दी है, प्रारब्ध की कुछ लकीरों को भी तुम मिटा सकते हो, लेकिन ये पता चले तब। तो ऐसी वासना न करो कि मेरी शादी हो जाए, अथवा शादी होगी तो बच्चे जल्दी आ जाए, बच्चे हो गए तो और बच्चा आ जाए, और बच्चे हो गए तो बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे शादी कर लें और बच्चों के घर बच्चे हो जाए। इतना होने पर भी जो दादा लोग हैं उनसे पूछो दादा क्या हाल है, अब दादाओं को चेक करो तो फिर तुम्हें दादा होने की वासना मिटाने में आसानी हो जाएगी। न दादा बनने की इच्छा करो, न बाप बनने की इच्छा करो, न दोबारा बेटा बनने की इच्छा करो, न नौकर बनने की इच्छा करो, न सेठ बनने की इच्छा करो। जो बने हो उससे जान छूटे और जैसे है वैसे अपने को जानकर सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो जिसको अपना सहज स्वभाव का पता है, ऐसे पुरुष जानते हैं कि मृत्यु देह की जब आने वाली होगी आएगी। भयभीत कितना भी रहेंगे तो अभी मृत्यु आने वाली है तो टलेगी नहीं, और नहीं आने वाली है तो किसी के बाप की भी ताकत नहीं है। तो ऐसे देह के संबंध में वे पुरुष निर्भीक रहते हैं अपने अंतःकरण से। व्यवहार काल में युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, धनुष बाण रखते हैं, सावधान रहते हैं। आतताई कुछ आवेश में कर ले ये ठीक नहीं है, लेकिन भीतर मृत्यु का भय आदमी को कमजोर कर देता है। अपनी मौत नहीं होती ऐसे अपने आत्मा का बार बार चिंतन करे। जब रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, શું છે તાવ આવ્યો, તને નથી આવ્યો દીકરા, શરીરને આવ્યો છે, તને તાવ અડી શકે નહીં, અને જો તાવ તને અડે તો તાવના બાપને તાવ થઈ જાય। तो भगवान बोलते हैं कि चित्त लगाने वाला वह योगी मेरे परायण हो जाता है। मेरे परायण होकर बैठे, राग द्वेष के परायण होकर अथवा भूत भविष्य के परायण होकर नहीं, मुझ चैतन्य वर्तमान आत्मा के आनंद परायण होकर बैठे। हरि ओम। फकीरी की तो ऐसी की, फकीरी की तो ऐसी की कि सब जर लुटा बैठे, और अमीरी की तो ऐसी की कि गुरु के दर पे आ बैठे। गुरुओं का अनुभव सच्ची अमीरी है, और वासनाओं को लुटाना ही सच्ची फकीरी है। तेरी सूरत के जो आशिक हैं वे समझाए नहीं जाते हैं, तेरे अनुभव के जो आशिक हैं वे समझाए नहीं जाते हैं, जो तेरी ओर बढ़ते हैं वे लौटाए नहीं जाते हैं। हे तालबे मंजिले तू मंजिल किधर ढूंढता है, ओ तलबदार मंजिल के, ओ तालबे मंजिले तू मंजिल किधर ढूंढता है। धन तेरी मंजिल नहीं, सत्ता तेरी मंजिल नहीं, मिसिस तेरी मंजिल नहीं, और मिस्टर तेरी मंजिल नहीं, पुत्र और पौत्र तेरी मंजिल नहीं, स्वर्ग तेरी मंजिल नहीं, नरक तेरी मंजिल नहीं, और गर्भवास तेरी मंजिल नहीं। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर ढूंढता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल भर की ओर देख। हरि ओ